अगर उस रात उसने वो गुड़िया घर में ना लाई होती तो शायद उसका बेटा आज जिंदा होता। यह कहानी रिया वर्मा और उसके 6 साल के बेटे आरव की है, जो रहते थे देहरादून के एक शांत इलाके में। मम्मा, मम्मा, मेरी बात सुनो ना। नन्हा आरव अपनी मां रिया की गोद में चढ़ने की कोशिश करते हुए बोला। रिया ने हल्की मुस्कान के साथ उसे उठाया और बोली, बस बेटा, थोड़ा सा काम बाकी है, ये आखिरी डिजाइन पूरा कर लूं, फिर मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। रिया एक बड़ी खिलौना कंपनी में हेड डिजाइनर थी और लॉकडाउन के कारण घर से ही काम कर रही थी। घर में सिर्फ रिया और आरव ही थे। पहले उनकी आया थी, लेकिन लॉकडाउन में वो वापस नहीं आ पाई। आरव बहुत प्यारा, लेकिन बहुत अकेला हो गया था। उसकी बातें सुनने वाला अब कोई नहीं था। कुछ देर बाद, मम्मा, आप मेरे लिए एक बोलने वाली गुड़िया बना दो ना, फिर मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगा। उसकी मासूम बात सुनकर रिया हंस पड़ी, लेकिन इस बार उसने सच में कुछ सोच लिया। वो उठी और सीधे स्टोर रूम में चली गई। वहां कुछ पुराने खिलौने पड़े थे जो फैक्ट्री से टेस्टिंग के लिए आए थे। रिया ने उनमें से एक गुड़िया उठाई। गुड़िया बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखें कुछ अजीब थीं, जैसे वो देख नहीं, घूर रही हो। ये लो बेटा। जैसे ही आरव ने गुड़िया देखी, वो खुशी से उछल पड़ा। वाह मम्मा, अब मैं इससे बहुत सारी बातें करूंगा। और वो गुड़िया लेकर अपने कमरे में चला गया। रिया वापस अपने काम में लग गई। आरव अपनी नई गुड़िया के साथ कमरे में बैठा था। धीरे धीरे वो उससे बातें करने लगा। तुम्हारा नाम क्या है? तुम मेरे दोस्त बनोगी ना? कमरे में सन्नाटा था, लेकिन कुछ सेकंड बाद आरव मुस्कुराया, जैसे किसी ने जवाब दिया हो। उसी वक्त रिया ने किचन से आवाज लगाई, आरव, खाना तैयार है। आरव तुरंत बाहर आया, लेकिन आज कुछ अजीब था। वो बहुत जल्दी खाने लगा और फिर रिया की प्लेट से भी खाना उठाकर खाने लगा। रिया थोड़ा चौंकी, इतनी भूख, लेकिन उसने सोचा शायद खेलते खेलते थक गया होगा। खाना खत्म करके रिया फिर अपने लैपटॉप पर बैठ गई और आरव फिर से अपने कमरे में चला गया। कुछ ही मिनट बीते थे कि अचानक हंसी की आवाज गूंजी, लेकिन वो हंसी आरव की नहीं लग रही थी। वो भारी और अजीब थी। रिया का दिल धड़क उठा। वो भागकर कमरे में पहुंची और जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। आरव अलमारी के ऊपर बैठा था, हाथ में वही गुड़िया थी। आरव, तुम वहां कैसे पहुंचे? रिया घबरा गई। अगर गिर जाते तो? आरव हंसने लगा। मम्मा, मेरी गुड़िया ने कहा हम यहाँ बैठकर खेलेंगे। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मैं खुद ही ऊपर आ गया। रिया सन्न रह गई, लेकिन फिर खुद को समझाया ये बस उसकी कल्पना है। किसी तरह उसने आरव को नीचे उतारा और बोली, अब तुम मेरे सामने बैठकर खेलोगे। रिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि असली खेल अभी शुरू हुआ है। उस दिन के बाद हर दिन कुछ अजीब होने लगा। कभी आरव जरूरत से ज्यादा खाता, कभी अजीब आवाज में हंसता, कभी पल भर में ऊंची जगह पर दिखता और हर बार एक ही बात कहता, मेरी गुड़िया ने कहा। अब रिया के मन में डर घर करने लगा था। उसे लगने लगा कुछ बहुत गलत हो रहा है। उस रात माहौल कुछ ज्यादा ही डरावना था। रिया ने धीरे से आवाज लगाई, आरव, खाना खा लो बेटा। कमरे से जवाब आया, नहीं मम्मा, मुझे खाना नहीं खाना। रिया को अजीब लगा। वो तुरंत उसके कमरे में पहुंची। क्यों नहीं खाओगे? आरव धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। उसकी आंखें अब सामान्य नहीं थी, हल्की हल्की लाल। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे रिया के होश उड़ गए। गुड़िया ने मना किया है, अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो धीरे धीरे मर जाऊंगा और फिर मैं भी उसकी तरह गुड़िया बन जाऊंगा। रिया गुस्से और डर से कांप उठी। चुप, कैसी बातें कर रहे हो तुम? उसने थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाया, लेकिन उसका हाथ हवा में ही रुक गया। वो आरव को छू ही नहीं पा रही थी, जैसे कोई अदृश्य दीवार हो। रिया की सांसें तेज हो गईं। वो डरते हुए आरव की आंखों में देखने लगी। अब उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो चुकी थीं, जैसे उनमें खून तैर रहा हो। और तभी उसके हाथ में पकड़ी गुड़िया धीरे धीरे हंसने लगी। वो हंसी
अब पूरे कमरे में गूंज रही थी। अचानक दो आवाजें एक साथ आईं, आरव की और गुड़िया की। हमें थप्पड़ मारना तो दूर, तुम हमें छू भी नहीं सकती। यहाँ से चली जाओ और हमें अकेला छोड़ दो। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके शरीर से पसीना बहने लगा। वो बिना कुछ सोचे भागती हुई अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद हिम्मत जुटाकर वो फिर धीरे धीरे आरव के कमरे में गई और जो उसने देखा वो और भी डरावना था। आरव बिल्कुल शांति से सो रहा था, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन वो गुड़िया अब भी उसके पास बैठी थी और उसकी आंखें सीधे रिया को देख रही थी। रिया अब समझ चुकी थी ये कोई खेल नहीं है, ये कुछ बहुत खतरनाक है। रिया का दिल अब जोर जोर से धड़क रहा था। वो समझ चुकी थी ये गुड़िया साधारण नहीं है। डरते डरते वो आगे बढ़ी। आरव गहरी नींद में था और गुड़िया उसके बिल्कुल पास पड़ी थी। रिया ने हिम्मत जुटाई, धीरे से हाथ बढ़ाया और झटके से गुड़िया को उठा लिया। जैसे ही उसने गुड़िया को हाथ में लिया, उसे एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे उसने बर्फ पकड़ ली हो। लेकिन इस बार रिया रुकने वाली नहीं थी। वो तुरंत कमरे से बाहर निकली और सीधा स्टोर रूम की तरफ भागी। आज सब खत्म कर दूंगी, रिया खुद से बुदबुदाई। उसने दरवाजा बंद किया और पास पड़ा एक भारी हथौड़ा उठा लिया। पहला वार, धड़ाम, गुड़िया का एक हाथ टूट गया। लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने रिया की रूह तक हिला दी। टूटी हुई गुड़िया के अंदर से धीरे धीरे हंसी की आवाज आने लगी। रिया के हाथ कांपने लगे, लेकिन वो रुकी नहीं। दूसरा वार, धड़ाम, इस बार गुड़िया का चेहरा टूट गया, लेकिन उसकी आंखें अब भी रिया को घूर रही थी। मर क्यों नहीं रही तू? रिया चिल्लाई और फिर उसने गुड़िया को पूरी ताकत से तोड़ डाला, टुकड़े टुकड़े कर दिए। लेकिन अचानक कमरे में एक ठंडी हवा चली और फिर वही डरावनी आवाज गूंजी, मुझे खत्म करना इतना आसान नहीं है। रिया जम गई। उसने डरते हुए पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। घबराकर उसने सारे टुकड़ों को एक बॉक्स में भरा और दूसरे खराब खिलौनों के साथ रख दिया। अब सब खत्म हो गया, रिया ने खुद को समझाया, लेकिन उसे नहीं पता था ये सिर्फ शुरुआत थी। रिया ने जैसे तैसे खुद को संभाला और राहत की सांस लेते हुए बोली, अब सब खत्म हो गया। वो मुस्कुराते हुए आरव के कमरे की तरफ बढ़ी, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला उसकी चीख निकल गई। बिस्तर पर आरव नहीं था, वहीं गुड़िया लेटी हुई थी और रिया के हाथ में कुछ था। उसने कांपते हुए नीचे देखा तो उसके हाथ में एक छोटा सा गुड्डा था जिसका चेहरा आरव जैसा था। रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें रुकने लगी। तभी गुड़िया धीरे धीरे उठकर बैठ गई। उसकी आंखें घूमने लगी और फिर वो हंसते हुए बोली, तुमने सोचा तुम मुझे खत्म कर दोगी? मैं एक श्राप हूं, मुझे कोई नहीं मिटा सकता। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। वो चीखते हुए बोली, मेरा बच्चा वापस दे दो। गुड़िया हंसी और बोली, मुझे अपनी दुनिया के लिए साथी चाहिए थे। देखो, मैंने एक नया साथी बना लिया। रिया वहीं गिर पड़ी। उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी। वो बेहोश हो गई और बेहोशी में बस एक ही बात दोहराती रही, छोड़ दो, मेरे आरव को छोड़ दो। अचानक किसी ने उसके चेहरे पर पानी डाला। रिया ने धीरे धीरे आंखें खोली। उसके सामने आरव खड़ा था। मम्मा, आपको क्या हुआ? आप डर क्यों रही थी? रिया तुरंत उठी और उसे गले से लगा लिया। कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ भी नहीं। उसने खुद को समझाया, ये सब सिर्फ एक बुरा सपना था। लेकिन सच जानने के लिए वो तुरंत स्टोर रूम में गई। वहां बॉक्स खुला पड़ा था और गुड़िया के टूटे हुए टुकड़े अब भी वहीं थे। रिया ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत माचिस जलाई और सारे टुकड़ों को जला दिया। आग बुझने के बाद वो मुस्कुराते हुए आरव के कमरे में पहुंची, लेकिन जैसे ही उसने अंदर कदम रखा वो फिर से जम गई। बिस्तर पर फिर वही गुड़िया बैठी थी और इस बार वो मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसके अंदर से आवाज आई, मैंने कहा था ना, मैं एक श्राप हूं जिसे कोई नहीं मिटा सकता।
रिया कांपने लगी। वो भागती हुई स्टोर रूम की तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने अंदर देखा, उसकी दुनिया खत्म हो गई। वहां जले हुए टुकड़े गुड़िया के नहीं, आरव के थे। रिया ने अपने ही बेटे को गुड़िया समझकर जला दिया था। उसकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगीं। कुछ महीनों बाद लोग कहते हैं, एक पागल खाने से रोज एक आवाज आती है, मैंने अपने बेटे को नहीं मारा, मैंने तो गुड़िया को जलाया था। और कभी कभी उसके पास एक छोटी सी गुड़िया बैठी हंसती है। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए हमारे चैनल प्रेट आत्मा हिंदी स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने अपने बेटे को नहीं मारा।